ये मार्च मंथ हमेशा उस की याद दिलाता है जिस वक्त मॉर्निंग में सुबह सुबह उठ करके और सवेरे का वो मंज़र, कोयल की प्यारी आवाज़ सुनते हुए और दिल के अंदर एक डर सा समाया हुआ। मैथ का पहला पेपर और उसके अंदर पेपर में आएगा क्या, पेपर अच्छा हो पाएगा नहीं हो पाएगा, वो एक डर जो होता है, उस डर को लिए हुए जो भी स्टूडेंट होता है वो अपने घर से निकलता है, वहाँ से एक डर सा। मार्च मंथ जब ये एग्ज़ाम यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम जब स्टार्ट हो जाते हैं मार्च में, तो ये मंथ हमेशा जो है एक ऐसी याद दिलाता है जो बहुत खूबसूरत याद है, जो कि कभी भी अगर सोचने के लिए बैठो तो बड़ी प्यारी याद, बड़ी मीठी, उसके अंदर एक सी फीलिंग्स बहुत प्यारी सी और बड़ा प्यारा एहसास होता है। वो सुबह का जो मंज़र है, सवेरे सवेरे 7 o'clock क्लासरूम के अंदर अपना रोल नंबर देकर बिल्कुल वहाँ पर सीट के ऊपर बैठ जाना है। वहाँ पर उससे पहले तो वो जाते हुए जब घर से वो निकलता है बच्चा, वो स्टडी कर पूरी रात उसको एक टेंशन बना रहता है, हाँ पेपर है कल देना दिन। बच्चों की बात कर रही हूँ जो कि अपने बहुत कॉन्शियस होते हैं अपने पढ़ाई के लिए, अपनी उनके लिए कि पेपर्स हमारे कैसे जाएंगे, अच्छे जाएंगे ख़राब जाएंगे, मार्क्स अगर ख़राब गया तो मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, या हमने जो मेहनत की है वो मेहनत हमको, हमारी मेहनत सही तरीके से हमारी मेहनत का रिज़ल्ट आ पाएगा कि नहीं आएगा। कहीं ऐसा नहीं हो, कुछ बच्चे डरते रहते हैं कि कहीं ऐसा नहीं हो कि हालांकि उनको पता भी रहता है कि वो ऐसा नहीं कर लेंगे वो, लेकिन फिर भी उनको डर सा बना रहता है कि पता नहीं वो पेपर क्या आएगा, पेपर के अंदर क्या आएगा। तो ये एक डर सा एहसास लेकर जाते रहते। वो मार्च का महीना मुझे भी याद है कि जब जब मैं मॉर्निंग में अपने घर से निकली थी, पहला बोर्ड का पेपर था। फर्स्ट टाइम जब आप अपियर हो रहे होते हैं बोर्ड में एग्ज़ाम के लिए, पेपर देने के लिए जा रहे होते हैं, तो एक अलग सी फीलिंग आती है, डर भी होता है उसके अंदर, और एक ये हौसला भी होता है कि हाँ अभी हमने क्या है, हम बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। एक बहुत बड़ी बात उसको समझ में आती है कि बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, क्योंकि अभी वो स्कूल से ही अभी अब तक का जो उसका सफ़र था स्कूल का ही था, और वो स्कूल के बाद में बोर्ड का आता है। तो वहाँ पे पहले सेंटर्स अलग अलग जगहों पे डाले जाते थे, सेल्फ सेंटर बहुत कम हुआ करते थे वो तो। लेकिन मंज़र, वो मॉर्निंग का जो मंज़र होता था वो बहुत प्यारा होता था, वो बहुत प्यारा मंज़र। वो मॉर्निंग में जो कोयल की आवाज़ प्यारी, और बाज़ जगहों पे कॉलेजेस ऐसे हैं कि जिनके जो बहुत ही अच्छी जगहों पर बने हुए, जहाँ पर के आसपास में बहुत हरियाली है, पेड़ पौधे हैं। तो वो मंज़र वहाँ पे मॉर्निंग के समय में और भी परिंदों की आवाज़ें सुनने को मिलती थी, और वो भीनी भीनी खुशबू फूलों की, जो कि कहीं पर भी फूल लगे होते थे, कहीं पर अलग अलग तरह के फूलों की खुशबू आना। और उसके बाद में जो है एक और चीज़ वहाँ पर वो फीलिंग्स जो उस वक्त महसूस कर गई, लेकिन सारा उस वक्त तो फील करने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि वो सारी फीलिंग्स तो पेपर्स के अंदर समाई हुई थी, सब्जेक्ट के अंदर थी, कि वहाँ पर वो फील करने का मौका ही नहीं था। बस एक थोड़ा सा जो है याद रह गई दिमाग के अंदर कि वो उस टाइम पे वो बड़ी अच्छी फीलिंग थी, बहुत अच्छा महसूस हुआ, बहुत अच्छा। आज जब भी ये मंथ आता है तो हमेशा ये चीज़ याद दिलाता है कि वो कितनी अच्छी फीलिंग्स थी, वो कैसी दिन थे, कितने प्यारे दिन थे। वो एग्ज़ाम का ऐसा दिल दिमाग के अंदर वो छाया हुआ शौक भी कह लेना, डर भी कह लेना। डर ये रहता था कि पेपर्स में पता नहीं कैसा, अगर हार्ड पेपर आ गया तो क्या करेंगे। थोड़ा मैथमेटिक्स और साइंस के बच्चों को थोड़ा सा सोचना पड़ता है। आर्ट में थोड़ा ऐसा रहता है भाई, वो कुछ भी चीज़ें याद वाद करके अपना कर लेते हैं, उनको उतना डर नहीं रहता, हाँ उन्होंने इतना याद किया कहीं से भी आ जाएगा। मैथमेटिक्स के अंदर कुछ भी ऐसे सवाल दे देंगे सॉल्व करने के लिए, अगर वो नहीं कर पाए तो वो डर उनके अंदर थोड़ा सा वो फीलिंग्स रहती है। बाज़ को तो नहीं रहती, क्योंकि वो फिर इतनी तरीके से अच्छी प्रिपरेशन कर लेते हैं, पूरे साल इतनी मेहनत करते हैं वो। उन बच्चों के लिए जो कि अपनी मेहनत में थोड़ा सा कहीं कोर कसर छोड़ देते हैं, उनके लिए उनकी ऐसी फीलिंग्स रहती है। तो लेकिन वो मॉर्निंग का मंज़र, वो जाना और वो चीज़ें सब याद रह जाती, पूरी ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक ये चीज़ याद रहती। फिर कभी पलट के जाओ माजी में तो ये खूबसूरत जो मंज़र आँखों ने कभी देखा
रास्ते से गुजरना, कान ने कभी वो जो मीठी आवाज़ कोयल की सुनी थी, आँखों ने जो हरी वो पेड़ पौधे की उस वक्त उसका मतलब उस व्यूज़ का ऑब्ज़र्व करने के बजाय वहाँ पर एक जो एग्ज़ाम का वो सवाल रहता है वहाँ पर उसके अलावा कुछ नज़र नहीं आता, लेकिन वो वक्त और वो मंज़र बहुत ही प्यारा होता है। और हर स्टूडेंट के लिए वो जो फील करता है उसके लिए भी फील क्या करेंगे, सभी स्टूडेंट के दिमाग में एक ही बात रहती है, पेपर है, जल्दी से पहुंचना है वहाँ पर जाकर पेपर हमारे हाथ में आ जाए। अब जिसके हाथ में पेपर आ गया उसको वहाँ पे जिन्होंने कम जिनकी तैयारी थी, अगर उसको ऐसा लग गया कि हाँ ये हम पेपर सॉल्व कर लेंगे, अब उसको तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं। अब जिनको ऐसा लग गया कोई मुश्किल उसके अंदर सवाल आ गया, अब वो थोड़ा सा टेंशन रहेगा, जो उसको आ भी रहे हैं उसको भी उसी टेंशन को लेकर के उन सवालों को भी अच्छी तरीके से सॉल्व करने के बजाय उसमें भी मिस्टेक कर देता है। तो स्टूडेंट को कैसा करना चाहिए कि जो आपको पहले आ रहे हैं सवाल उनको पहले सॉल्व कर लो इत्मीनान से, आसानी के साथ में। वो जो नहीं आ रहा है उसका टेंशन उसके ऊपर लादने की मत कोशिश करो कि वो तुम्हारा वो भी ख़राब हो जाए। तो जो जो सवाल आ रहे हैं पहले आसानी के साथ में उसको कर लेना चाहिए, इतना तो आ रहा है इतना तो वहाँ पे पूरा पेपर्स पहले पढ़ते हैं ना, जैसे ही मिलता है हाथ के अंदर जैसे जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट। और जिन्होंने ये अपना माइंड में सेट किया होता है हमको इतने परसेंटेज लाने हैं, उनके लिए तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। अब तो वो चाहते हैं कि हमको ऐसा ही पेपर आना चाहिए कि हम 100 का 100 ही सॉल्व करके जाए, तो वहाँ पर उनके लिए और मुसीबत है। अगर एक आध उनको 2 क्वेश्चन हो गए तो अब उनको ऐसा लगता है कि अब जो उन्होंने अपना एक सेट किया था वो उसमें अब नहीं कर पाएंगे, अब उनकी मुश्किल रहती है। वो जो आगे भी होते हैं और मैथमेटिक्स के अंदर ऐसा होता है कि आपको सब सॉल्व कर लेंगे, कहीं पर माइनस प्लस की गलती कर देंगे तो आपका सब गया, वो सारा फिर कोई चांस ही नहीं है। तो वहाँ पर ये दिमाग को रिलैक्स करके वहाँ पे पहले जो आपको आ रहे हो उनको अच्छे से सॉल्व करें, बाद में देखा जाएगा। आप दिमाग में ही कर लो, इनको नहीं भी आता तो कोई बात नहीं है, उसको लास्ट में रखो, जो आता है अच्छे से पहले उसको करके फटाफट अपने उसको सबको सॉल्व कर लेना चाहिए। और एग्ज़ाम के टाइम पे प्रेशर माइंड पे रखना ही नहीं चाहिए। ये बहुत ज़िंदगी का ये जो कहना चाहिए बहुत ही खूबसूरत वक्त होता है। ये ना बोझ का वक्त होता है और ना परेशानी का वक्त होता है। लोग मतलब कि स्टूडेंट उसको अपने ऊपर मुसल्लत कर लेता है, क्योंकि पढ़ाई करता नहीं है ध्यान से, तो वो अपने में मुसल्लत कर लेता, एग्ज़ाम है, परीक्षा है, कुछ भी नहीं है। अगर पढ़ा है तो वो हंसते हुए मुस्कुराते हुए जाएगा, खुश होकर जाएगा, हाँ उसको एग्ज़ाम को देगा। तो ये जब भी मंथ आता है तो मुझे वो फीलिंग्स आने लगती है, जो कि फर्स्ट टाइम मैं बोर्ड के एग्ज़ाम देने जा रही थी और मैथमेटिक्स का ही पेपर था। जो फीलिंग्स आई उसके अंदर, जो मैं सोच रही थी कि हाँ पेपर्स कैसा होगा, हार्ड तो नहीं होगा, अगर पेपर हार्ड हो गया नहीं कर पाए तो मतलब क्या होगा। तो ये सब सारी दिमाग के अंदर बातें रहती हैं, तो वो रखना नहीं चाहिए। अगर आपने किया है, नहीं वो ऐसी बात नहीं है, वो तो प्रिपरेशन तो रहती ही है, लेकिन माइंड में फिर भी आता है कि कहीं ऐसा हो कि उन्होंने अपने तरीके से, पेपर बनाने वाले अपने तरीके से बनाते हैं ना, वो स्टूडेंट के अकॉर्डिंग थोड़ी बनती है, वो पेपर्स में थोड़ी क्वेश्चन डाले जाते हैं। तो वो इनका एज और उनकी एज में बहुत फ़र्क होता है। वो इतने पेपर बनाना किन को दिया जाएगा पेपर बनाने के लिए, वो ऐसा सोचते हैं कि हम, उनको ये नहीं लगता, बहुत आसान भी नहीं देते। वो कहते हैं कि ऐसा है कि आसान देने का मतलब होता है कि फिर स्टूडेंट जो है खेल तमाशा समझ लेगा। आसान का मतलब क्या होता है, बहुत बात ईजी होते हैं, तो ऐसे ही आसानी के साथ में इंसान बिना विदाउट एनी पेन पेपर के सॉल्व कर लेगा। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस रख देते हैं वो कि ताकि वहाँ पर स्टूडेंट अपना दिमाग लगाए, उसने क्या मतलब देखना चाहते हैं कि है क्या, वो हकीकत में वो सॉल्व कर लेगा इस क्वेश्चन को। उनको ये लेना देना नहीं होता है कि हाँ आपको जज करेगा, नहीं, वो बनाने का एक तरीका होता है, उनके माइंड में वो बात होती है। तो वही दिमाग में चीज़ रहती है कि क्वेश्चन कैसा हो। कभी कभी क्वेश्चन थोड़ा हार्ड नहीं बोलेंगे थोड़ा सा उनको अपनी सोच के मुताबिक वो उसको थोड़ा सा बदल देते हैं, तब्दील कर देते हैं, रटंत विद्या से हट करके थोड़ा तब्दील कर देते हैं। जैसे आपके अनसॉल्व पेपर सॉल्व कर लिया, उसमें सेम आ रहा है, आप फटाफट कर लेंगे, उसके अंदर थोड़ा सा चेंजिंग कर देंगे तो वहाँ पे पता चलेगा नहीं बहुत हार्ड आ गया। हार्ड नहीं है, उसको समझने की ज़रूरत होती है। तो समझ कर जब करेंगे तो बहुत ईजी लगेगा। और ये मंथ बहुत प्यारा महीना है, बहुत बच्चों को तो इंजॉय करना चाहिए। हाँ स्टूडेंट को खास करके इंजॉय करना चाहिए, बहुत अच्छा है।
बहुत प्यारा। मैं तो इस मंथ को बहुत लाइक करती हूँ। और इस मंथ की, ये महीना मार्च मंथ की जो मॉर्निंग का टाइम होता है वो मुझे बहुत पसंद है, बहुत। मैं बहुत लाइक करती हूँ, बहुत, मतलब मुझको बहुत ज़्यादा ही पसंद है, बयान नहीं कर सकती।